हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। ये देखिए कितने सुंदर इंडोर प्लांट्स हैं। कुछ इंडोर प्लांट्स मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, तो आज मैं इनके बारे में ही बताऊंगी कि गर्मियों में और मानसून में अपने प्लांट्स को ख़राब होने से कैसे बचाएं। और इंडोर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए इंडोर प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं काफ़ी सारे। ये कुछ एग्लोनिमा है, स्पाइडर प्लांट है। तो इनकी केयर क्या करनी चाहिए मानसून में और गर्मियों में, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चलिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। इंडोर प्लांट के ख़राब होने का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है ओवर वाटरिंग। अगर ओवर वाटरिंग हो गई है प्लांट्स में, इंडोर प्लांट्स में, तो वो ख़राब होने का डर रहता है, उनकी जड़ें गलने लगती हैं। और ये देखिए जैसे ये मेरे प्लांट में कुछ ओवर वाटरिंग हो गई क्योंकि बारिश में बाहर रह गया, बारिश का पानी इसमें पड़ गया। तो ये देखिए कुछ पत्तियां गल गई हैं, इनमें से पीली पड़ गई हैं पत्तियां। जो यदि पीली पत्तियां दिख रही हैं इंडोर प्लांट में और गल रही हैं, तो इसका मतलब कि ये ओवर वाटरिंग हुई है। देखिए तो इनको हटा देना चाहिए। अगर हो भी गया है, ये प्रॉब्लम हो गई है प्लांट में, तो आप इस तरह की पीली पत्तियों को हटा दें, इस तरह से गली हुई पत्तियों को हटा दें, इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर दें। ये देखिए सारी गली हुई पत्तियां मैं हटा रही हूँ, इसमें से कुछ पत्तियां पीली हो गई हैं, उनको भी हटा रही हूँ। और इस तरह से हटा के इनको आप कहीं ऐसी जगह में रखें जहाँ बारिश का पानी ना पड़े। और वैसे मैंने इसको विंडो सिल पे खिड़की के किनारे ही रखा था, उसमें बारिश का पानी ज़्यादा इसमें आ गया, इस वजह से ये ओवर वाटरिंग हो गई इसमें। तो मेन कारण है ओवर वाटरिंग इंडोर प्लांट्स के ख़राब होने का, और इससे मिट्टी गीली हो जाती है तो फंगस लगने का भी डर होता है। गर्मियों में भी इंडोर प्लांट्स में 2 से 3 दिन पे पानी दें। बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है इन प्लांट्स में। देखिए ये मिट्टी गीली हो गई है, तो ये पत्तियों को काट दें, थोड़ा सा साइड से भी पत्तियों को काट सकते हैं और इन पत्तियों को हटा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी पत्तियों में फंगस नहीं लगेगा और ख़राब नहीं होंगी। और फिर मिट्टी की गुड़ाई कर दें प्लांट के, अपने पॉट के गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें, जिससे प्लांट्स ब्रीथ करेंगे। ये देखिए ओवर वाटरिंग से ही मेरा ये प्लांट की भी, जीजी प्लांट की ये स्टेम ख़राब हो गई, अपने आप निकल गई इसमें से। तो ये ओवर वाटरिंग का नतीजा है। ये भी मैंने बाहर धूप में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, धूप यानी बरामदे में रखा था, और वहाँ बारिश का पानी लग गया रात भर इसमें। रात भर हमारे यहाँ बारिश हुई तो उससे इसमें पानी ज़्यादा आ गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और ये जड़ें उसकी गल गई, उसकी स्टेम गल गई है। तो मैं काट के उसको फिर लगा दूँगी, उसकी स्टेम आधा काट के। तो इस तरह से मैं थोड़ा इंडोर प्लांट्स को कभी कभी ऐसे सेमी शेड एरिया में रख देती हूँ कि थोड़ी सी लाइट लग जाए, इसको धूप लग जाए, इस वजह से थोड़ा बारिश का पानी ज़्यादा लग गया। तो मेन कारण है इंडोर प्लांट्स के ख़राब होने का, उसमें ओवर वाटरिंग ना हो। जब पॉट की मिट्टी 2-3 इंच सूख जाए तभी पानी दें तो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड ध्यान रखना है कि हमारे प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स को भी थोड़ा ब्राइट लाइट चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम अंधेरे में रख दें उनको, जिस तरह से मैंने इसे विंडो सिल पे और विंडो के पास रखी है, क्योंकि ये पीस लिली है। पीस लिली को थोड़ा ब्राइट लाइट चाहिए, डायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए। बहुत तेज़ धूप तो नहीं, लेकिन फिर भी इसको अच्छी लाइट चाहिए, तो ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट। और जो लो लाइट वाले प्लांट हैं, वो जीजी प्लांट हुए, स्नेक प्लांट हुआ, पोथोस हुआ, इनको लो लाइट एरिया में भी रखेंगे तो चल जाएगा। तो ये जैसे मैंने ये एरिका पाम भी रख सकते हैं आप डायरेक्ट ब्राइट लाइट में। जैसे ब्राइट लाइट में रखेंगे एरिका पाम को, पीस लिली को, रबर प्लांट को, तो ये ज़्यादा ग्रो करेंगे और अच्छे से चलेंगे और हेल्दी रहेंगे। वैसे अगर नेचुरल लाइट ना हो आपके घर में, थोड़ा अंधेरा हो जहाँ पे, तो वहाँ पे आप ग्रो लाइट्स भी लगा सकते हैं, यानी आर्टिफिशियल लाइट भी लगा सकते हैं। अब जैसे ये पीस लिली है, इसको ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है। कुछ प्लांट्स हैं जिनको ह्यूमिडिटी अच्छी पसंद है, जैसे ये मोन्स्टेरा हुआ, पीस लिली हुआ, फर्न हुआ, फर्न प्लांट, इनको ह्यूमिडिटी, अच्छी ह्यूमिडिटी पसंद है। तो मैं इनको मिस्टिंग करती रहती हूँ, जिससे ह्यूमिडिटी बनी रहती है यहाँ पे। और ह्यूमिडिटी बनाने के लिए आप रूम स्प्रे भी कर सकते हैं। रूम में पानी का स्प्रे कर सकते हैं हल्का सा, जिससे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं ह्यूमिडिटी बनाने के लिए। और
प्लांट के पास वाटर ट्रे पेबल्स वाले, जो पेबल्स लगा के हम ऊपर ट्रे में पेबल्स लगा के ऊपर से प्लांट रखते हैं, वैसे भी रख सकते हैं। ये एरिका पाम है जिसको ह्यूमिडिटी अच्छी पसंद होती है, और इसको ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, हम हल्की धूप में रख सकते हैं। और ये पीस लिली है जिसको ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है। जैसे हावरथिया, मैंने इसको भी विंडो सिल पे रखाया है, इस पर हल्की धूप, इसको एकदम छाँव में या अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, तो मैंने इसको विंडो सिल पे रखा है। थोड़ी देर की धूप आती है, मॉर्निंग की धूप इधर आती है इस विंडो पे। और देखिए मिट्टी इसकी सूखी है, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम मिट्टी चेक करते रहें हमेशा। जैसे ये कैक्टस हुआ, इसको भी मैंने ब्राइट लाइट में रखा हुआ है, डायरेक्ट लाइट में नहीं रखा है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखा है, लेकिन ब्राइट लाइट इसको भी पसंद है कैक्टस को। और देखिए इसकी भी मिट्टी सूखी है, इनमें भी पानी ओवर वाटरिंग नहीं करना है इसको, तो बहुत कम। जैसे देखिए मैंने इसमें इसके सॉइल मिक्स में भी इस तरह से सिंडर और गार्डन सॉइल और सैंड मिलाया हुआ है, तो इस तरह से ये कैक्टस अच्छा ग्रो कर रहा है। और कुछ प्लांट्स हैं, देखिए इनको बिल्कुल धूप की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्लोनिमा की एक वैरायटी है, मैंने इनको अंदर रखा हुआ है, करीब 1-1.5 महीना हो गया ये अंदर ही रखे हुए हैं। इनको धूप में ज़्यादा नहीं रखती हूँ मैं, घर में जो लाइट जल रही है उसी की जो लाइट इसको मिल रही है। जैसे पोथोस हुआ, ये सब लो लाइट में भी अच्छे चलते हैं। एग्लोनिमा है, इस तरह से ये सब लो लाइट एरिया में भी रखने से बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। इसकी भी मैं मिट्टी चेक करते रहती हूँ। एग्लोनिमा को भी ज़्यादा पानी नहीं पसंद है, तो 2-3 दिन पे मैं हल्का पानी देती हूँ इनमें। इंडोर प्लांट्स में ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। 20 से 25 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट टी, कोई भी कंपोस्ट टी बना के हम दे सकते हैं। जैसे ये देखिए चाइना डॉल हुआ, इसको भी मैंने थोड़ा सा ब्राइट लाइट में रखा है, पर डायरेक्ट लाइट में नहीं रखा है। ये एग्लोनिमा है ये, तो इनमें फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप कंपोस्ट टी बना के, उस कंपोस्ट का लिक्विड बना, या फिर आप बनाना पील का टी बना सकते हैं, मतलब लिक्विड बना सकते हैं, सीवेड लिक्विड दे सकते हैं। कंपोस्ट कोई भी काउडंग कंपोस्ट या किसी का भी हम लिक्विड पानी इसमें दे सकते हैं इनमें इंडोर प्लांट्स में, लेकिन 20-25 दिन में दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विंटर में तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है, विंटर में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती इंडोर प्लांट्स में। समर में और मानसून में तो थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन विंटर में क्योंकि ये थोड़ा डॉर्मेंसी में चले जाते हैं इंडोर प्लांट्स, तो इनमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। इंडोर प्लांट्स के लिए वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स होना चाहिए, वेल ड्रेनिंग एकदम पॉटिंग मिक्स होना चाहिए। जैसे कोकोपिट लिया है, जैसे मैंने ये, इसमें परलाइट है, और कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट ले लें, और ये सैंड लिया है, और गार्डन सॉइल, इसका मिक्स बनाना चाहिए। इसके देखिए जैसे मैंने ये कैक्टस के लगा रखा है, और रूट बाउंड हो जाए अगर पॉट में तो उसका रिपोर्टिंग कर देना चाहिए इंडोर प्लांट्स की, और यूजुअली 1 या 2 साल में रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और इस तरह से पत्तों को देखिए मैंने क्लीन किया। इंडोर प्लांट्स के लीव्स को क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि इन पे धूल जम जाती है, तो अगर इनकी लीव्स को क्लीन करेंगे तो ये ब्रीथ करेंगे और फोटोसिंथेसिस करने में इजी रहता है। तो ये लीव्स इनकी ब्रीथ करती है अगर क्लीन रहती है, तो इस तरह से अगर लीव्स को हम क्लीन कर दें, क्योंकि इन पे बहुत जल्दी धूल जमती है, तो इनके पोर्स बंद हो जाते हैं, तो और सुंदर भी, शाइनी भी लगते हैं। क्लीन करते रहने से लीव्स को शाइनी हो जाते हैं। इन पे मिस्टिंग करते रहती हूँ, क्योंकि ये भी गर्मियों का टाइम, थोड़ा सा धूप तेज़ है, तो मिस्टिंग कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा गर्मी है तो इससे इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहेगी प्लांट्स में। इंडोर प्लांट्स में कभी कभी मीली बग, एफिड्स या फंगस गंट्स होते हैं, फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है मीली बग्स का, तो वीक में एक बार नीम ऑयल के स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल को पानी में मिलाकर और उसका स्प्रे कर दें तो ज़्यादा ठीक रहता है, और पत्ते हेल्दी बने रहते हैं। और इससे मतलब अगर मिट्टी गीली रही अगर प्लांट्स की, तो फंगस को भी बढ़ावा देता है, तो मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए इंडोर प्लांट्स की। वैसे भी किसी भी पॉट में, प्लांट के पॉट में ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए, ताकि एक्सेस पानी उसका बह जाए, निकल जाए। और वेल ड्रेनिंग मिट्टी चाहिए इसके लिए मेन तो, इंडोर प्लांट्स के लिए, जिससे पानी टिके ना प्लांट में, नहीं तो जड़ें उसकी गलने लगेंगी, सड़ने लगेंगी, फंगस का अटैक हो जाएगा।
वैसे इन प्लांट्स की प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए और डेड लीव्स को हटाते रहना चाहिए, येलो फॉलेज को हटाते रहें, तो प्रूनिंग से प्लांट का शेप भी अच्छा होता है और हेल्थ भी मेंटेन रहती है। तो बस यही एक छोटी छोटी केयर टिप्स हैं जिनसे हमारे इंडोर प्लांट हेल्दी रह सकते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और हमारे घर के वातावरण को शुद्ध रखते हैं, ऑक्सीजन बढ़ाते हैं और हम सबके मूड को भी, स्ट्रेस को भी कम करते हैं, मूड भी अच्छा बना रहता है सबका। तो इंडोर प्लांट्स लगाइए और घर के वातावरण को शुद्ध करिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and thanks for watching.